आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पीएच मान कैसे याद करें। खाओ माँ कसम। पेशाब एक आदमी करके गया, ठीक है, पेशाब कर दिया। ऐसे तो नहीं होता है। खून के आंसू आदमी कब रोता है? जब उसको सच्चा प्यार होता है। जय हिंद, आप सबको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पीएच मान कैसे याद करें किसी भी पदार्थ का, या फिर किसमें किस प्रकार का, या फिर कितना पीएच मान पाया जाता है। जैसे हो गया अमाशय रस, इसमें कितना पीएच मान होता है, यानी किसी भी चीज में जो पीएच मान पाया जाता है वो कितना पाया जाता है। ठीक है, अब ये पीएच होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कोई आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि हाइड्रोजन की क्षमता जो बताता है उसी को हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। हालांकि पीएच स्केल का एक डेफिनेशन और होता है, क्या होता है? ऐसा स्केल जो में किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता का मान बता दे, उसी को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, तो पीएच मान जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में खड़े क्वेश्चन यहां से बनता है। एग्जाम में क्या बनता है? खड़े क्वेश्चन यहां से पूछ देता है। मगर क्यों? ठीक है, तो देखिए हम लोग इस वीडियो में जो है बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। ठीक है, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं ना, तो जितना भी मतलब पीएच मान से संबंधित जितना क्वेश्चन बने पूछेगा वो सब आप बना दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहला है अमाशय रस। ठीक है, अमाशय रस। अब याद रखिएगा, अमाशय 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 मतलब होता है पेट। अब पेट कितना है? एक है। पेट कितना है भाई? एक ही तो है अमाशय, तो अमाशय एक है। अमाशय रस का पीएच मान एक हो जाएगा। क्लियर है? अमाशय कितना है? एक है, और अमाशय रस का पीएच मान भी कितना है? एक है। क्लियर है? अगला नींबू रस, देखिए ध्यान से। नींबू रस जो हो गया, नींबू रस, देखिए नींबू, यहाँ पे क्या है? नींबू। नींबू बोले या नींबू रस बोले, इसका पीएच मान पूछे तो ध्यान से देखिए। नींबू जो होता है, दो नींबू जब हम लोग खरीदते हैं, क्या बोल रहे हैं? दो नींबू जब खरीदते हैं तो खरीदने के बाद क्या करते हैं? 5 रुपया देते हैं उसको, यानी 2.5, यानी 5 रुपया में दो नींबू। क्या बोल रहे हैं? 5 रुपया में दो नींबू मिलता है कि नहीं? तो नींबू पहले लेते हैं, दो नींबू पहले लिए, फिर 5 रुपया पैसा देते हैं, तो 2.5 यानी नींबू रस का पीएच मान 2.5 हो गया। ठीक है, तो नींबू रस का पीएच मान क्या है? 2.5, यानी 5 रुपया में दो नींबू। ठीक है, दो नींबू लिए फिर 5 रुपया देते हैं, ना कि पहले 5 और फिर 2। ठीक है, पहले 2 नींबू फिर 5, ठीक है, रुपया। अगला सिरका। सिरका का पीएच मान देखिए, सिरका में 3 गो वर्ड है, सौ रौ को, सौ रौ को, तो 3 वर्ड है, यानी 3 हो गया। सिरका का पीएच मान 3 आएगा। क्या आएगा? सिरका का पीएच मान 3। ठीक है, टमाटर रस, देखिए टमाटर जो होता है उसको अगर आप मान लेते हैं, ये हमारे पास टमाटर है, ठीक है, और टमाटर को जब आप 4 फड़ा करिएगा, 4 फड़ा टमाटर को करिएगा, तो 4 फड़ा में अगर एक एक फड़ा में, यानी एक एक जो पीस है उसमें अगर आप नमक डाल के खाइएगा तो बहुत मजा आता है। यानी 4 फड़ा टमाटर को करिए, और यानी कितने टमाटर को? तो एक टमाटर को 4 फड़ा करिए, 4 फड़ा करिए क्या? तो एक टमाटर को। ठीक है, 4 फड़ा करिए एक टमाटर को, और बहुत ही मजेदार लगता है, खा के देखिएगा आप जरूर। ठीक है, ट्राई मारिएगा। ठीक है, तो 4 टमाटर, यानी एक टमाटर को 4 फड़ा करिए, खाने में बहुत मजा आता है। तो टमाटर रस का पीएच मान हो गया 4.1, यानी 4 फड़ा करिए एक टमाटर को। ठीक है, अगला शराब। देखिए शराब और पसीना, ये दोनों है जो है ना, एक ही होता है इसका पीएच मान। क्या होता है? शराब और पसीना का जो पीएच मान होता है, दोनों का एक ही होता है। अब कहेंगे कैसे? तो ध्यान से देखिएगा। शराब जो होता है, अगर मान लेते हैं हम शराब पी लिए, ठीक है, और कितना शराब पिए? तो 4-5 बोतल। कितना पी लिए? 4-5 बोतल। 4-5 बोतल शराब पी लिए, और शराब पीने के बाद जब पुलिस वाले को देखे चौराहे पर, तो पसीना छूटने लगा। क्या छूटने लगा? पसीना छूटने लगा। तो शराब और पसीना का जो पीएच मान है एक ही हो जाएगा, यानी 4.5। ठीक है, शराब पिए कितना? 4-5 बोतल। 4-5 बोतल शराब चढ़ा लिए। ठीक है, इसके बाद जब हम चले तो चौराहे पर पुलिस वाला दिख गया, और जिसको देखते ही पसीना छूट गया। मतलब शराब और पसीना का रिलेशन है, और इसका जो है कितना बोतल पिए थे? तो 4-5 बोतल चढ़ाए थे, तो 4-5 यानी 4.5 हो गया शराब और पसीना का पीएच मान। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो भाई आप कमेंट करते चलिएगा, हाँ भाई समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला है अम्ल वर्षा। देखिए अम्ल वर्षा का मतलब क्या हुआ कि अम्ल का बारिश होता है, एसिड का बारिश होता है। ठीक है, जो कि
फसलों को नुकसान पहुंचाने में कार्य करता है, यानी फसलों का पूरा एकदम बर्बाद कर देता है फसलों को, ठीक है। बहुत ही खतरनाक होता है ये बारिश, और अगर किसी व्यक्ति पे पड़ गया, किसी आदमी पे पड़ गया, तब तो समझ लिए उसका सुहाग एकदम खत्म हो गया वो, ठीक है। तो अम्ल वर्षा से क्या होता है, फसलों का नुकसान होता है। और एक बार जो है ना, एक बार कहीं पे अम्ल वर्षा हुआ था और 5-6 बीघा फसल बर्बाद कर दिया था। क्या बोल रहे हैं, एक जगह पे अम्ल वर्षा हुआ था, 5-6 बीघा फसलें बर्बाद कर दिया। क्या बोल रहे हैं, 5-6 बीघा फसल बर्बाद किया, 5-6 बीघा तो 5.6, हाँ अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6, ठीक है। अम्ल वर्षा एक बार हुआ था, 5-6 बीघा फसल बर्बाद कर दिया, तो ये हो गया अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6। क्लियर है यहां तक। पेशाब, देखिए पेशाब एक आदमी करके गया, ठीक है, पेशाब कर दिया यानी खाली हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, गाजर, गाजर जो होता है, गाजर का रस, उसमें हर तरह का विटामिन पाया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। गाजर एकदम विटामिनों से परिपूर्ण है। तो सुसु करके, पेशाब करके, माणव यानी मूत्र विसर्जन करके, उसके बाद क्या किया, तो गाजर का रस पी करके गया क्रिकेट खेलने के लिए। और क्रिकेट खेलने के लिए जो गया ना, वहां खाली जाके छक्के मारा। क्या मारा, छक्का ही, खाली छक्का मारा एकदम, ठीक है। क्रिकेट खेलने गया, खाली 6 रन मारा एकदम। क्या मारा, 6 रन। यानी ये गाजर रस का प्रभाव है कि उसमें जो है एनर्जी ज्यादा आ गया और खाली 6 रन मार के आया वो, ठीक है। तो पहले खाली हुआ, ठीक है। मानव मूत्र का पीएच मान 6, मानव मूत्र बोले, पेशाब बोले, इसका पीएच मान 6, ठीक है। गाजर रस का भी पीएच मान 6। समझ में आया, दोनों को रिलेट करके आप याद रखिएगा, ये दोनों को भी रिलेट करके याद रखिएगा। तो आप ये रिलेशन बना सकते हैं इसको, ठीक है। खून और आंसू, ये दोनों को भी हम रिलेशन बनाएंगे। देखिए खून और आंसू, खून जो होता है वो कब, खून के आंसू आदमी कब रोता है, जब उसको सच्चा प्यार होता है, तू समझा नहीं, तू समझा नहीं, सच्चा स्नेह होता है, ठीक है। जब सच्चा उनको प्रेम होता है, तभी जाकर के वो आदमी खून के आंसू रोता है। तो 100 से हो गया 7 और 4 से हो गया 4, यानी 7.4, 7.4, यानी खून का भी पीएच मान 7 और आंसू का भी पीएच मान 7.4 ही होता है। खून और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। क्लियर है। खून का आंसू कब रोता है आदमी, जब सच्चा स्नेह होता है। 100 से 7 और 4 से 4, यानी 7.4, यानी 7.4। खून का पीएच मान बताइए, खून का पीएच मान बोलिए 7.4, आंसू का पीएच मान 7.4। लेकिन अगर आप किताब में देखेंगे, आप अपने किताब में भारतीय भवन में, तो वहां पे 7.3 दिया है। तो कोई बात नहीं, 7.3 आप इसको कह दीजिए, आंसू का पीएच मान 7.3। पार्टी बदल लिया साला। ठीक है, कह सकते हैं इसको। अब कहेंगे कि ये तो कंफ्यूजन वाला बात हो जाएगा। तो देखिए खून और आंसू में ज्यादा मतलब वैल्यूबल कौन है, खून और आंसू में ज्यादा मतलब वैल्यू किसकी है, तो कहेंगे खून का। तो खून में 4 करेंगे और आंसू में 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ 7.4 कर देंगे खून का और आंसू का कर देंगे 7.3। ये खून का कर देंगे 7.4 और आंसू का कर देंगे 7.3। जल, जल देखिए सप्ताह में 7 दिन होता है कि नहीं, सप्ताह में ये तीनों रिलेशन है। देखिए सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन हम लोग क्या करते हैं, जल पीते हैं, जल का उपयोग करते हैं। जल हम लोग मतलब निरंतर उपयोग करते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन और 7 दिन जल का उपयोग करते हैं, तो 7 हो जाएगा जल का पीएच मान। नमक भी देखिए सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन हम लोग नमक का उपयोग करते हैं भोजन करने के लिए, ठीक है। तो ये भी हो गया 7, नमक का भी पीएच मान 7। मिट्टी देखिए सप्ताह में भी 7 दिन होता है कि नहीं, सप्ताह में 7 दिन और 7 दिन हम लोग मिट्टी पे ही चलते हैं। कहाँ चलते हैं, मिट्टी पे ही चलते हैं। तो ये इसका भी पीएच मान 7 ही होता है। 7 से कम हो जाएगा तो मिट्टी क्या होता है, उदासीन नहीं रहता है, वो अम्लीय हो जाता है। और 7 से अधिक हो गया तब तो वो क्षारीय हो गया, ठीक है। फिर उसको उदासीन करना पड़ता है, तभी जाकर के वो उपजाऊ मिट्टी बन पाता है। जल पूछे, शुद्ध जल पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है आपको 7, ठीक है। अगला अब इधर चलते हैं, चूना जल। देखिए यहां तक क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है। चूना जल देखिए, चूना जल का पीएच मान होता है 11। याद कैसे रखेंगे, देखिए चूना जो है ना 11 रुपया किलो मिलता है। क्या बोल रहे हैं, चूना जो है 11 रुपया किलो मिलता है, चूना नहीं, चूना जल, ठीक है। चूना जल कितना रुपया किलो मिलता है, 11 रुपया किलो मिलता है। तो चूना जल का पीएच मान कितना हो गया, 11, याद रहेगा। अगला दूध, दूध जो है ना क्या है कि एक जगह पे मतलब शहरों में अगर आप देखें तो दूध काफी महंगा मिलता है, यानी 65 रुपया किलो। कितना, 65 रुपया किलो दूध मिलता है। कितना रुपया किलो, 65 रुपया किलो दूध मिलता है। अब इसको बीच में जो है पॉइंट दे दीजिए, यानी 6.5। क्या बोल रहे हैं, 6.5, यानी दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5, ठीक है। दूध क्या होता है कि 65 रुपया किलो मिलता है शहरों में, इसलिए इसका पीएच मान 6.5, पॉइंट बैठा देंगे बीच में, ठीक है। अगला है चाय। चाय देखिए, चाय 5 का 5 मतलब 5 का एक चाय, 5 का एक चाय, तो 5 बोल रहे हैं कि नहीं, 5 का एक
5 में 1 कप, 5 में 1 कप, ऐसे मतलब चाय जो बेचा जाता है वो बेसिकली अगर देखा जाए 5 रुपया में 1 कप, 5 रुपया में 1 कप ऐसे करके होता है, ठीक है। तो 5 5 5 5 उसमें आ रहा है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो कॉफी का भी पीएच मान क्या होता है, ये भी 5 होता है। अब कहेंगे कॉफी भी 5 टका में 1 कप मिलता है, और आदमी कॉफी जो है एक बार में बोलता है, खाली एक के बार में कॉफी लीजिए, कॉफी 1 कप का कॉफी जो है वो 5 रुपये, इसका भी कीमत आप 5 रुपया ही मान के चलिए, ठीक है। तो चाय और कॉफी हो गया, ये चाय हो गया 5.5, क्योंकि चाय बार बार रिपीट होता है, चाय चाय चाय, लेकिन कॉफी एक ही बार बोला जाता है, कॉफी लीजिएगा, कॉफी, बस ये 5 हो गया इसका, ठीक है। मतलब 5 रुपया में एक कॉफी, 5 5 5 यानी चाय, ठीक है। मानव लार, अब ये लार जो निकलता है, ठीक है, हम लोग का जो लार है इसका पीएच मान कितना होता है, ध्यान से देखिए। मानव लार का पीएच मान अगर देखें तो एक क्या था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति था, उसको जो है ना मतलब एक क्या बोलते हैं बीड़ी का लत था उनको, क्या था, बीड़ी का लत था उनको, ठीक है। तो वो, और उनका उम्र था लगभग 65 से 75 साल, क्या था, 65 से 75 साल, 65 से 75 के बीच था इसका उम्र, क्या था, 65 से 75 के बीच उम्र था एक वृद्ध व्यक्ति का, ठीक है। और उनको बीड़ी का लत था, तो वो बीड़ी देखते ही उनके मुंह से लार टपकने लगता था, क्या टपकने लगता था, लार टपकने लगता था बीड़ी देखते ही। तो देखिए बीड़ी देखते ही उसके मुंह से क्या टपकने लगा, लार, समझ रहे हैं, उसके मुंह से क्या टपकने लगा, लार। तो ये 65 से 75 उम्र का व्यक्ति है और बीड़ी देखते ही मुंह से लार टपकने लगा, मतलब मानव लार का जो पीएच मान हो गया वो क्या, 65 से 75, इसके बीच में पॉइंट बैठा दीजिए ना, तो क्या हो गया, 6.5 से 7.5, ठीक है, 6.5 से 7.5 हो गया पीएच मान, किसका पीएच मान, तो मानव लार का, ठीक है। लार का पीएच मान क्या हो गया, 6.5 से 7.5। अगला HCl, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है, याद रखिएगा, लेकिन अगर तनु पूछे तो 1 और सांद्र पूछे तो 0। अब ये तनु और सांद्र क्या लफड़ा है, देखिए तनु का मतलब होता है कि हम उसको क्या कर दिए, पानी मिक्स कर दिए उसमें, ताकि हम प्रयोग उसका कर सके कहीं पे कहाँ, प्रयोगशाला में जब हम HCl अम्ल का प्रयोग करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं किसी क्या बोलते हैं लवण बनाने के लिए जैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है, भस्म है, हमारे पास अम्ल है, उस समय जब हम प्रयोग करेंगे उस समय क्या, तनु अम्ल का प्रयोग करेंगे, तनु HCl अम्ल का प्रयोग करेंगे, ना कि सांद्र का, क्योंकि सांद्र प्रयोग करेंगे तो वो लफड़ा हो सकता है, कई तरह का दिक्कत आ सकता है, इसलिए हम लोग तनु अम्ल का ही प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में। तो तनु का मतलब होता है कि हम अम्ल में पानी मिक्स कर दिए हैं, उसको कहते हैं तनु अम्ल, ठीक है। तो तनु अम्ल का पीएच मान 1, यानी तनु HCl का पीएच मान 1, और ये पावरफुल होता है क्या, नहीं होता है। देखिए सांद्र की तुलना में ये पावरफुल उतना नहीं होता है, ठीक है, और ये सांद्र यानी पावरफुल होता है, और इसका पीएच मान है 0, क्या है, पीएच मान 0। अब देखिए यहाँ पे H यानी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1, तो 1 यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, सांद्र है, अब 100 से 0, 100 से सांद्र है और 100 से 0 भी होता है, ठीक है। बैटरी पानी, देखिए बैटरी पानी का पीएच मान 1 होता है, और एक बैटरी का पानी जो है ना किसी को भी जलावेला काफी है, मतलब किसी भी चीज को जलाने के लिए एक बैटरी का पानी काफी है, एक ही बैटरी का पानी, क्योंकि बैटरी के पानी में क्या रहता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक होता है। अगर बैटरी का पानी हाथ पे पड़ गया तो समझ लीजिए चिथड़ा उड़ा देगा वहां उस जगह का, समझ रहे हैं, बैटरी का पानी। तो एक बैटरी का पानी किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी प्राणी को जलाने के लिए काफी है, ठीक है। तो एक बैटरी का पानी यानी बैटरी पानी का पीएच मान 1। पित्तरस, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पित्तरस का पीएच मान 7.5 से 8.8 होता है, पित्तरस का पीएच मान 7.5 से 8.8, और समुद्र जल का पीएच मान 7.5 से 8.4 होता है। तो बस 2 गो आप याद रख सकते हैं, बाकी इधर जो है 22 तो हम जो है ट्रिक से आपको बता दिए, और 2 गो इधर से आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इतना हम जो है आपको याद करा सकते हैं ट्रिक से, आपको उम्मीद करता हूं आप जो है इसको याद कर लिए होंगे, इसको समझ गए होंगे। अगर आपको और अच्छे से कंप्लीट करना है तो आप कोई बात नहीं भाई, एक बार आप इसको वीडियो बंद कीजिए और खुद से एक बार रियलाइज कीजिए और देखिए, और आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और नहीं तो अभी भी अगर थोड़ा मोड़ा अगर दिक्कत है तो एक बार और रिपीट वीडियो देखिए, बहुत ही आसानी से आपका कवर हो जाएगा। मजा आया। तो आप चाहें तो यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से नोट्स जरूर बनाएं इसका। तो अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि इसमें कहीं को डाउट है तो आप कमेंट करिए जरूर, और अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।